Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और Paper One faculty. I hope everyone is fine. सो इस साइकिल के अंदर डीआई बहुत एक्टिवली आपको पता है कि हालांकि हर एक साइकिल में पूछा जाता है, डीआई का अच्छा खासा वेटेज है, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड इस साइकिल के अंदर डीआई ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल, एक टफेस्ट लेवल का डीआई हम लोग नहीं बोल सकते कि बहुत हैवी कैलकुलेशन था या बहुत ही ज्यादा, मतलब 2-3 टेबल्स दे रखी है, वहां से आपको डेटा को कैप्चर करना है और उसके अकॉर्डिंग डीआई को सॉल्व करना है। तो मॉडरेट हम बोल सकते हैं और इजी भी बोल सकते हैं जिसने थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस किया है। सो बट टफेस्ट में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। सो ये एक मार्क स्कोरिंग का काम करेगा। एंड ऑब्वियसली जो डीआई, मैथ, रीजनिंग, एलआर, आईसीटी ये यूनिट्स करके गया है ना, तो कहीं ना कहीं बाकी क्राउड को वो पीछे छोड़ने के लिए ऑब्वियसली वो रेडी है। क्योंकि थ्योरी तो हर बच्चा, चाहे वो एवरेज बच्चा है, चाहे वो थोड़ा सा मतलब कम तैयारी वाला बच्चा है या फिर हाई जिसकी तैयारी है वो बच्चा है, हर कोई थ्योरी तो करके जाएगा। फर्क यही सारी यूनिट्स दिलाती हैं, कौन फेलियर है, कौन कम मार्क्स में बैठता है और कौन आपका 40+ स्कोर करता है क्वेश्चंस में। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन सो दैट ये जो आप लोगों के डीआई जितने भी मैं कराऊंगी, आपका ओवरऑल जितनी शिफ्ट है उनके बेसिस पे मैंने कराना है। एंड आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं और छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर नोट रखने हैं। सबसे पहला डीआई है, आपके पास कुछ डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये डिपार्टमेंट है। ये आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आज सुबह की शिफ्ट में ही आप लोगों का 5 जनवरी की शिफ्ट के अंदर सुबह ये क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज बेस। सो इसके अराउंड ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी। सो मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट करें। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास परसेंटेज ऑफ मेल गिवन है और परसेंटेज ऑफ फीमेल आप लोगों को डेटा दे रखा है। अगर आपको मैं बोलूँ कि कंप्यूटर के अंदर मेल कितना है, ये परसेंटेज में सारा का सारा डेटा, ये टोटल है। मैं बोलूँ कि कंप्यूटर के अंदर कितने यहाँ पर मेल स्टूडेंट हैं, आप सॉरी फीमेल स्टूडेंट है, ये फीमेल का डेटा है, तो आप बोलोगे मैम टोटल मेरे पास इतना है, इसका 45% निकाल दो। ऐसे में बोलूँ मेल कितने हैं, आप बोलोगे मैम इसका ना 55% निकाल दो, तो मेरे पास मेल का डेटा आ जाएगा। ये था इसका क्रक, आप बोल सकते हो। और अगर ये चीज आपको समझ आ चुकी है तो पूरा डीआई इसी के अराउंड घूमने वाला, परसेंट मोर पूछे, लेस पूछे, रेशियो, एवरेज, कुछ भी आपसे पूछता है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिस्पेक्टिव रेशियो आपको निकालना है नंबर ऑफ फीमेल इन द मैकेनिकल। सबसे पहली लाइन ये याद रखिएगा, 2 से पहले जो रखा है, तो आपको फीमेल कौन सी में, मैकेनिकल लाइन में, एंड नंबर ऑफ फीमेल किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आपने आगे पीछे डेटा लिखा तो हो सकता है सेम डेटा आपको सेम क्वेश्चन में मिले और छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है। सो फीमेल मैकेनिकल के अंदर कितनी रहेंगी, टोटल स्टूडेंट इतने हैं, फीमेल इतनी है, तो मैं क्या करूंगी, 900 का 23% यहां निकाल दूंगी। ठीक है। रेशो, फीमेल पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक में फीमेल टोटल डेटा है 450, तो इधर मैं क्या करूंगी, 450 का 44% में यहां निकाल दूंगी। 00 से 00 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेट किया। ये आ गया 27, 18 और 2 20, 207 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, 5952 पे गया, ये 22 पे गया, तो आ गया 9 18 18, 198 आप यहाँ पर कैंसिल करोगे। जब इसको कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट योर आंसर। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बेसिकली 23:2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपना वैल्यूएबल फीडबैक। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है या कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई टाइपो एरर मेरे से हो जाता है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सारे डिपार्टमेंट मेरे ये हैं, सभी के अंदर टोटल कितना है, टोटल करके देखिए, 0, 5 4 9 6 15 और 2 17 और 4 11, 1 2 कैरी, 8 2 10 2 12 और 9 21 और 3 24 और 4 28 और 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 33। सो सीधा सीधा फ्री के मार्क्स मिल गए, या आप लोगों को 3310 ये आप लोगों का आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन इसी डीआई से, ये परसेंटेज बेस्ड डीआई है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द कंप्यूटर एंड माइनिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। मेल स्टूडेंट कंप्यूटर के अंदर एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है, यहां पर मेल स्टूडेंट करो टोटल, फिर 840 का 55% प्लस
540 का 60%, यहाँ पर परसेंट के लिए हम लिख देंगे 0। सो इधर 0, 5 वंस, 5 टू, 2 इधर आ गया, 2 4, 2 2 सा, इधर आ गया 0 से 0, 0 से 0, तो ये एक वैल्यू आएगी प्लस ये एक वैल्यू, टोटल कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको सजेस्ट किया है कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सेशन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, सो इसलिए मैं साथ साथ आपको सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं ताकि आप इसको जल्दी जल्दी देख पाएं, जिस तरीके से आपके पास अभी टाइम की कमी है। अब मैं अगर बोलूँगी 8-10 DI प्रैक्टिस कर लो, इतना तो टाइम आप लोगों के पास भी अभी नहीं है। रेशो बताना नंबर ऑफ फीमेल इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, फीमेल, ठीक है, सिविल के अंदर एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये है फीमेल का रेशो, तो 220 का 35% प्लस 360 का 65%, ये तो हुई फर्स्ट वाली लाइन। दूसरी किसके साथ निकालना है? नंबर ऑफ मेल इन द सेम डिपार्टमेंट, किसके साथ निकालना है रेशो? मेल सेम डिपार्टमेंट में, 220 का 65% प्लस 360 का 35%, इनका आपको क्या निकाल देना है? रेशो निकाल देना है। अगर इसका 35% निकालोगे, 0 से 0, 5 to 10, 5 7, यह आ गया आपका 77। लिखती जाती हूँ मैं सारा कैलकुलेशन करके, 0 से 0, 5 to 10, 5 1 सॉरी 5 1 5 3, ये 2 पे चला गया और 2 8 16, सो ये आ जाएगा 13 8 आप लोगों का, ओके ठीक है, ये आ जाए 360 का 65% निकालना ना आप लोगों को, ये आ जाएगा 4 और 234 आ गया, है ना। ऐसे ही नीचे कैलकुलेट करिए, 0 से 0, 5 to 10, 5 1 एंड ये आ गया 3, है ना, और 2 ये आ गया 1 1, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट, इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। ये फीमेल का डेटा है, ये मेल का डेटा है। इलेक्ट्रिकल में ये 35% था और इधर आपका 65% था, तो इधर से भी डेटा आप चेक कर सकते थे, सेम डेटा तो आप इधर कैलकुलेट करके आए हो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशंस लगानी है। अगला देखिएगा, 220 था ना सिविल में और इलेक्ट्रिकल में था, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों दे रखे हैं, थोड़ा स्पेलिंग वाला भी पार्ट चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द होल इंस्टीट्यूट, पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज ऑफ परसेंटेज तो कितने हैं? सीधा सीधा टोटल देखो, 5 और 5 10, 3 13, 5 18, 4 22, 2 आ गया, 2 कैरी आ गया, ठीक है, 4 2 6 3 9 2 11 और 6 17 और 4 21 और 4 25। एवरेज निकालना, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो 6 4 24 एंड 6 2 12, ये आ गया आपका 42%। तो ये थी टाइप नंबर 1 जो कि अपकमिंग शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप को जरूर से कवर करके जाना है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा, राइट, सो दैट आई ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत ईजी वे में आप लोगों को ये DI में आपको अटेम्प्ट करवा पाऊँ। अगला DI देखिएगा, ये 42% आ गया ना। नेक्स्ट DI है आपके पास मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये आपसे पूछा गया था। आपको कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये इनके मार्क्स दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं इसने 100 में से स्कोर, मतलब अगर मैं यहाँ देखती हूँ ये अलग अलग मार्क्स, अगर आप देखोगे 100 में से 80 है, आप बोलोगे मैम कितना परसेंट आया? सीधा देखो जी 80% आए हैं। अगर परसेंट में भी, वैसे तो ये डेटा नॉर्मल दे रखा है कि 80 मार्क्स, इसने 100 में से 76, इसने 100 में से 68, इसमें 50 में से 40, इसमें 50 में से 36, इसमें 50 में से 24, ऐसे मार्क्स ले रखे। जैसे आप पेपर 1 में 100 में से कितने मार्क्स लेते हो और पेपर 2 में 200 में से कितने मार्क्स लेते हो, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन है। आपको 2 वे टेबल दे रखा है और ये टोटल जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल मार्क्स दे रखे हैं। जैसे आप अपना NTA में पेपर अटेम्प्ट करते हो वैसा माइंडसेट इस क्वेश्चन के लिए कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए का परसेंटेज बताना है टोटल मार्क्स का। टोटल उसने कितने किए हैं? चला, अच्छा मैक्सिमम मार्क्स बताओ कितने, पहले तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 सब्जेक्ट फिजिक्स में, 200, 300 एंड 350, 400, 450, तो टोटल कितना मैक्सिमम कितने नंबर के हैं? 450। जैसे आपका पेपर 1 और पेपर 2 कितने का जाता है?
300 का जाता है ना, 100 नंबर का ये है, 200 नंबर का ये है, वही बात इसने लिखी थी। अब ऑब्टेन कितना किया है ए ने, ऑब्टेन किया है ये वाले मार्क्स किए हैं। आपको बॉटम बार तो नहीं आया आगे, बॉटम बार मैं रिमूव कर देती हूँ डेटा आपको ताकि क्लियरली दिखे कि ये कितने आ जाएगा आपका 5, 10, 15 और ये आप लोगों का 3 आ गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आपको लगता है सॉरी 4 अनकंफर्टेबल, 8 और 5, 5 और 5 10 और 5 15 और ये आप लोगों का 3। ठीक है, इसको टोटल कर लेना आपने। 80 है, किसके पूछा है, सॉरी सॉरी सिर्फ फिजिक्स के पूछा है, स्टूडेंट ए के। फिर आपको ऐसे टोटल करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको ऐसे टोटल करना है क्योंकि स्टूडेंट वाइज डेटा पूछा है ना, स्टूडेंट वाइज पूछा है। तो 80 प्लस 76 प्लस 68, इनको आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना। तो क्या 4 और 6 10 और 18 और 6 ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 2 कैरी आ गया, 8 तो 10 और 7 17 23 और ये आपका आ जाएगा 7 और 30 32, तो 324 आपका इनका क्या आ जाएगा टोटल। परसेंटेज पूछा है भाई, पेपर 1 पेपर 2 सारे सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए हैं 324, कितने में से 450 में से परसेंट निकालना है तो इनटू में 100, ये आ गया आपका आंसर। अगला डीआई देखिए, परसेंटेज ऑफ अच्छा ये तो यही क्वेश्चन था, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इन द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डी और ई। ठीक है, स्टूडेंट डी और ई का आप लोगों ने क्या निकालना है, परसेंटेज। टोटल तो पता ही चल गया आपको, टोटल मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम जो पेपर है वो 450 नंबर का पेपर है। डी ने टोटल कितना किया, डी ने टोटल कितना किया है, यहाँ पे टोटल करो डी का। 8 और 4 12 और 8 20 और 28 एंड ये आप लोगों को 37 एंड ये आप लोगों का 2, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, कैरी 7 14 19 21 22 23 24 25 26 और ये आप लोगों का आ गया 302। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, डी का 302 आ गया। सिमिलरली आप लोगों ने ई का करना है, तो 8 17 18 20 25 और 5 ये आ गया 0, 3 कैरी, 4 3 7 और 6 13 और 6 19 और 3 22 23 24 25 26, सो ये आपका आ गया 260। ठीक है, अब इसका यहाँ पर निकालो डिफरेंस। सो डिफरेंस आया, दोनों का डिफरेंस देखो डी और ई का, डी और ई का डिफरेंस से बताना कितना, 2 10 में से 4 गया 42, बस इसका परसेंटेज निकाल दो। 42 कितने में से है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, हाँ मैक्सिमम है 450 इंटू में 100, 0 से 0 5952, तो ये 2 दूनी 4 2 चौके 8 डिवाइडेड बाय 9, ये पॉइंट्स में आ जाएगा। यू विल गेट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा डीआई है और बहुत कॉन्सेप्ट सिखाने वाला डीआई है। अगला क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स बताने हैं किसके, स्टूडेंट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर टोटल बताना है आप लोगों को। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। इसका मैं एक पैटर्न आपको बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, फिजिक्स के टोटल करो, फिजिक्स के मार्क्स टोटल करो और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है फिजिक्स के अंदर, स्टूडेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कर दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री का, ठीक है, ये आपका फिजिक्स का टोटल डिवाइड बाय 6, केमिस्ट्री का टोटल डिवाइड बाय 6, ऐसे ही मैथ्स का टोटल, मैथ्स का टोटल एंड डिवाइडेड बाय 6। इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो तीनों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये सारा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को आपने क्या कर देना टोटल, और टोटल के बाद आप लोगों का आ जाएगा आंसर दिस वन। थोड़ा कैलकुलेशन है बट आसान है क्योंकि सारे फिगर आप लोगों के कहते हैं पॉइंट्स में होता है, उसके कैलकुलेशन में गलतियां होती है, बट नॉर्मल सा प्लस माइनस थोड़ा ध्यान दोगे अच्छे से हो जाएगा। और कोशिश करना, अगर अच्छा आपको डीआई नहीं आता है ना, शुरुआत में अगर डिमोटिवेशन फील होता है तो बेशक लास्ट में अटेम्प्ट करना अपनी सारी एनर्जी के साथ। शुरुआत में एनर्जी मत नेगेटिव होने देना क्योंकि फिर वो डिमोटिवेशन आ जाता है। एंड मेक श्योर अगर अभी तैयारी नहीं है आप एनरोल कर लीजिए बैचेस के अंदर, जो आपको पता चल ही चुका आपकी तैयारी कैसी है, जिसका भी एग्जाम हो चुका कैसा एग्जाम गया आप सभी का। सो यू कैन एनरोल इन द बैचेस एज वेल। विच स्टूडेंट ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, कौन सा स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स किए हैं जी, यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा सबका, ए बी सी डी, ए बी सी और डी चारों का टोटल कर लो। ए का आपने डी का तो किया था ना टोटल, डी का तो हमने किया था, जैसे डी का आया था आपके पास 302 आया था शायद से,
इसका मेरे को ध्यान, इसका शायद 260 समथिंग आया था। इस तरीके से इनका ना टोटल करो आप, इनका आपने टोटल करना है और पूछा है मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। सो मैक्सिमम जब आप कैलकुलेट करोगे तो सी के क्या लगेंगे मैक्सिमम। वैसे इसको ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे, ABCD है ना, खुद देखो सबसे ज्यादा किसके मार्क्स है, थोड़ा कंपैरिजन करोगे, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है उससे भी आप ट्राई कर सकते थे। हाँ, इसमें E और F का क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 60% इन ऑल द सब्जेक्ट। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 60% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 60% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए सभी सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में इसने सारे ऐसे हैं जो 60 या उससे ज्यादा, नहीं इधर देखो 45% आ गया ना, कम है ना, तो ये आप लोगों का मार्क कर लीजिए। केमिस्ट्री में देखो 60 या उससे ज्यादा है सभी में, बिल्कुल है। मैथ के अंदर देखो 60 या उससे ज्यादा है, इसमें भी है। एंड सेम आपने हिस्ट्री और साइंस वगैरह के अंदर चेक कर लेना, फिर बताना कि 60 या उससे ज्यादा कितने सब्जेक्ट्स में हुए हैं। कैसे आप लोगों ने निकालना कितना परसेंट स्कोर किया। मान लिया पेपर 1 में आपके आए 40, पेपर 2 में आपके आए मान लिया 100, ठीक है। या फिर इसमें लगा देती हूँ पेपर 1 में बहुत अच्छी तैयारी तो 80 बना दिया मैंने आपका। दोनों में कितने आए आपके 180 आपने स्कोर किया है, कितने में से किया 300 में से, इनटू में 100, तो आपने कितना स्कोर किया है 60%। ऐसे ही निकाला इसके अंदर आपने स्कोर कितना किया। मान ली इसका बता देती हूँ मैं कैसे, 80 मार्क्स स्कोर किए, कितने में से 100 में से, परसेंट के लिए इनटू में 100, इट मीन्स ए ने केमिस्ट्री में सॉरी फिजिक्स में कितना परसेंट स्कोर किया है 80%। ऐसे आपको निकालना है। जैसे इसका निकालती हूँ, 40 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 50 इनटू में 100, तो कैंसिल आउट को, इट मीन्स इसको यहाँ पर कितने परसेंट मिले हैं 80%। ये था पूरा आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइएगा, ये अब आप लोगों का नेक्स्ट है 2-वे टेबल बेस्ड है। 2-वे टेबल में ये ईयर वाइज नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में A, B और C में ये ईयर वाइज डेटा है। डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 19 एंड 2015 मिनिमम कहां पर है, ठीक है, मिनिमम कहां पर है वो आप लोगों को बताना है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है मिनिमम। 15 से 19 का कंपेयर करो, ये 15 है ये 19 है, कंपेयर करो डिफरेंस कहां पर है, कितने का गैप है इसमें 10,000 का, इधर भी 10,000 का है, इधर कितने का है, इधर थोड़ा मतलब 5,000 इसमें से माइनस कर दो, ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई गेस 17,500, 17,500। और आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मिनिमम पूछा है आपका कहां पर है, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आए ना, A और B आ गया, क्योंकि इसमें भी 10,000 आया, इन दोनों का गैप लेना था, इनका गैप लेना था, तो दोनों में बराबर, इसलिए 2 ऑप्शन बने आंसर में। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन 17 इन ऑल द 3 यूनिवर्सिटीज। 2017 में एवरेज आप लोगों को निकालनी है। बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं, एनटीए की सबसे अच्छी चीज है वही चीज बार बार पूछता है। टोटल करो इसका, 15 और 12 कितना आ गया 27,000, और देन है 22,500, 0 0 5 7 2 9, ये आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, डिवाइड करो 3 वंस, ये आपके पास आ गया 19, 3 6 18, 1 3 5 15, 16,500 आ गया आंसर। थोड़ा मैंने स्पीड से इसलिए करवाया है ताकि एक रिकॉल आपका हो जाए, रिवीजन की वजह से थोड़ा सा ये स्पीडी सेशन मैंने रखा, और ये 3 DI बहुत रिपीट पे आए हैं सारी शिफ्ट के अंदर। नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन ऑल द 3 यूनिवर्सिटी टुगेदर इन ईयर 2015, व्हाट परसेंट, फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड। सी का 18 में, सी की 18 के अंदर गर्ल्स पे यहां पर पूछा है। 15 में टोटल गर्ल्स कितनी है, 15 और 5 20 और 10 30, 2015 में टोटल गर्ल्स कितनी है 3,000, इनको टोटल किया, ठीक है। किसके साथ परसेंटेज निकालनी है, ऑफ के बाद डेटा कौन सा, ऑफ के बाद जो डेटा वो नीचे आता है, तो वो सी का 2018 में कितना है, सी का 2018 में है 15,000, फॉर परसेंटेज इनटू में 100, 3 0 से 3 0, ये आ गया आप लोगों के पास आंसर इज 200%। बाकी आपने अगर मेमोरी बेस किया ना, मैंने सारे DI आपको सॉल्व करवाए हैं, एटलीस्ट वो भी आप रिवाइज करोगे, वो भी काफी मदद करेगा। टोटल गर्ल्स एनरोल इन 3 यूनिवर्सिटीज टुगेदर इज सेकंड हाईएस्ट फॉर द ईयर्स,
टोटल गर्ल्स पूछा है, सेकंड हाईएस्ट फॉर द ईयर्स। टोटल करो सबका। इसका आया था 30,000, वैसे तो 15 का तो रोल ही नहीं है, तो 16 में कितना आया, 20 और 10 30, और ये आप लोगों के पास 4750 है ना, एंड 16 17 18 19 इन्हीं का रोल है, तो ये आ जाएगा 15 और 12 27, और 22 500 आप लोगों के पास आ जाएगा, ये आ गया 49500। ऐसे इसको टोटल करो, 25 5 5 10 1 2 और 2 4 40, ये आ गया 60,000, ये आ गया आपके पास। इस तरीके से टोटल कर लो और फिर आपसे बताना सेकंड हाईएस्ट कहाँ पर है, तो सेकंड हाईएस्ट आपका आ जाएगा 2018 में। ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये है होमवर्क क्वेश्चन। आई होप थोड़ा जो बार बार रिपीट पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, आपसे अगर परसेंटेज मोर पूछ ले तो आपने क्या करना है, जो दो वैल्यूज पूछता है उनका डिफरेंस परसेंट मोर में सीधा सा याद रखना, छोटी वैल्यू इंटू 100। अगर आपसे परसेंट लेस पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस नीचे बड़ी वैल्यू इंटू में 100। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए की। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, रिवाइज करके जाना है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना है इन द कमेंट्स। आई ट्राइड कि आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। वैसे ही मैं रीजनिंग और मैथ्स के भी 15-20 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि अपकमिंग शिफ्ट में बहुत जरूरी है आपके लिए। सो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यूट्यूब पे मैंने सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से करा रखी। 10 मिनट सीरीज है, 12 घंटे की मैराथन है, कल का आपका 3 घंटे के मैराथन है, उसमें बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में सारी चीज़ें बता रखी हैं, उनको देख के जरूर जाइएगा। पेपर 1 में 40+ क्वेश्चन बहुत आराम से आप बना पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।